वेल ट्रेनिंग्स, अब तक हमने वी लुकअप देख लिया और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ना छोड़िएगा। ये कॉन्सेप्ट आसान है लेकिन इसकी प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। खैर, अब हम चलते हैं डाटा को कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है। करेंसीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे कि आपके पास शीट्स आएंगी, डॉलर्स में आएंगी, पाउंड्स में आएंगी और यूरोज में आएंगी। तो उन स्पेसिफिक सिंबल्स को आपने कैसे लेके आना है, आपने अपने डाटा की फॉर्मेटिंग करेंसी के हिसाब से कैसे करनी है और कहाँ पे आपने परसेंटेज को शो करवाना है। बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि आपके पास आती हैं CSV फाइल्स आती हैं जिसके अंदर किसी किस्म की फॉर्मेटिंग नहीं होती, तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पे परसेंटेज डालना है, सिंबल आना चाहिए, यहाँ पे डॉलर आना चाहिए, यूरो आना चाहिए, PKR आना चाहिए और भी कोई करेंसी का सिंबल आना चाहिए और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आज हम देखेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं। वेल ट्रेनिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होपफुली आपने स्टार्ट कर लिया होगा अपने पास। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस डाटा पे हमने पहले काम किया था मैं एग्जैक्टली उसी को यूज़ कर रहा हूँ। आपको याद होगा इन्वेंट्री रिकॉर्ड का डाटा था हमारे पास। अब आप समझिए कि मुझे एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट आया है, उसके अंदर मुझे टास्क असाइन होती है कि ये जो हमने यहाँ पे करेंसी है USD कॉलम में लिखी हुई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि डॉलर का साइन इस वैल्यू के साथ है, तो हम कैसे लेके आएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं होम पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, इससे ये होगा कि मेरी रिबन विजिबल हो जाएगी और आप चाहें तो यहाँ से भी रिबन को अपने हिसाब से विजिबल या हाइड कर सकते हैं। खैर, सिंपल सा तरीका है कि मैं उस वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे नंबर में मेरे पास कुछ फीचर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जैसे कि अब डॉलर साइन जो है मुझे वैसे ही विजिबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा उसने ऑलरेडी उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया है। इन केस अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी और करेंसी में भी कर सकता हूँ। आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो है सिंबल चेंज होना शुरू हो गए हैं। येन में भी हो सकते हैं, यॉन में भी हो सकते हैं, जो भी आपकी करेंसी रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करके मज़ीद डिटेल में आके किसी भी मुल्क का करेंसी सिंबल ऐड कर सकते हैं। इवन के PKR भी मेंशन्ड है इसमें। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे करेंसी जो है चेंज हो गई है। खैर, हम इसको डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी तरह हम अपने सारे कॉलम को सिलेक्ट करके डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इससे ये हुआ कि सारी की सारी वैल्यू जो है वो अब आपके पास डॉलर में शो होना शुरू हो गई है। और इसी तरह हम नेक्स्ट कॉलम को भी कर सकते हैं। वेल ट्रेनिंग्स, अब हम देखेंगे परसेंटेज का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं और उसका सिंबल कैसे लेके आएंगे। सिंपली राइट क्लिक करके मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ %। अब मुझे जो है मेरे फ्रीलांसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर वो कहते हैं कि जी जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स सोल्ड हैं वो उनकी क्या परसेंटेज है ओपनिंग स्टॉक पे से। मैं क्या करता हूँ कि नंबर ऑफ़ सोल्ड यूनिट्स को जो है डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मैंने कॉलम ऐड किया था तो डॉलर का साइन आ रहा है, तो सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करूँगा। ये मैंने जनरल कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास 0.2 आ गया है, लेकिन जो है मेरे पास परसेंटेज का सिंबल नहीं आया। अब मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100, फिर भी मेरे पास उसने बता दिया कि 20% सेल हुई है, लेकिन मेरे पास वो सिंबल नहीं आया। तो इसका सिंपल बड़ा तरीका है, इसको मैंने Ctrl+Z किया यानी कि अंडू किया और मैंने इसको यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि परसेंटेज का साइन आ गया और उसने इसको 20 कर दिया है। तो इसका इनबिल्ट फंक्शन है, यानी कि आपको हाफ फार्मूला और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह हम इसको ड्रैग कर देते हैं और आप नोटिस करेंगे कि उसने सारा बता दिया कि कितने % सेल हुई है। वेल ट्रेनिंग्स, आज हमने बहुत ही आसान चीज़ें देखी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर करेंसी का सिंबल कैसे लेके आते हैं और परसेंट साइन कैसे यूज़ करते हैं। इसको आप यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके पास। थैंक यू वेरी मच।